के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन अक्षय लक्ष्मी की गोपनीय पद्धति से पूजन किया जाए तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन माता अक्षय लक्ष्मी का गोपनीय पद्धति से पूजन किया जा रहा है। इससे धन से संबंधित, व्यापार से संबंधित, नौकरी से संबंधित सभी प्रकार के जो विघ्न विवाद होते हैं वे नष्ट होने लगते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए इस शिविर में उपस्थित रहकर या ऑनलाइन भाग ले सकते हैं। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काम रूप आकर्षण बीज मंत्र की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि काम रूप आकर्षण बीज मंत्र होता क्या है। क्योंकि मेरी इसके ऊपर बहुत सी वीडियो आ चुकी हैं, पहले से 4-5-6 वीडियो आ चुकी हैं। फिर भी काम रूप आकर्षण बीज मंत्र में और मंत्र में सिर्फ यही फर्क होता है कि मंत्र में ओम होता है, बीज मंत्र में ओम नहीं होता। और बीज मंत्र को आवाहन बीज मंत्र, इसको काम रूप आकर्षण बीज मंत्र कहें या काम रूप आवाहन बीज मंत्र कहें, यानी उनकी शक्तियों को, उनकी ऊर्जा को, उनकी एनर्जी को किसी एक स्थान पर स्थापित करना। तो इसमें फायदा क्या क्या होता है? फायदा ये होता है, कोई सुहागिन महिलाएं हैं, सुहागिन महिलाएं हमेशा चाहती हैं उनके पति की जो भी अड़चने हैं, उनकी पारिवारिक जो अड़चने हैं वो हमेशा दूर रहें। परिवार में, दाम्पत्य जीवन में बहुत सी अड़चने आती हैं। संतान की समस्या हो सकती है, उन दोनों में आपस में विवाद की समस्या हो सकती है, मनपसंद पार्टनर पाने की चाह हो सकती है, बहुत सी चीजें होती हैं, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका में ऐसे बहुत से कारण होते हैं। तो कहने का मतलब है ये इसमें बहुत फायदा मिलता है। और उसके बाद अगर आप शादी नहीं हो रही है, सगाई हो रही है, टूट रही है, उम्र बढ़ती जा रही है, इस तरह की अड़चने आ रही हैं, तो आपको इस साधना का उपयोग करना चाहिए। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि कोई किसी के द्वारा तांत्रिक प्रयोग, ब्लैक मैजिक किया हुआ है या किया जा रहा है आपके ऊपर, तो उससे बचने के लिए या उस प्रभाव को तोड़ने के लिए भी ये उपाय आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसा महसूस करते हैं कि अगर आप कोई इच्छा करते हैं, उस वहां तक नजदीक पहुंच जाते हैं, फिर सफलता नहीं मिलती, यानी वो भोजन आपके सामने आ जाता है लेकिन भोजन मुंह पर नहीं पहुंच पाता। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि काम होते होते रुक जाता है, ऐसी बहुत सी अड़चनें होती हैं। तो आपको कामाख्या बीज मंत्र की शरण में जाना चाहिए। तो इस तरीके से जो भी मनोकामना है, जो अधूरी है, जिसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं और वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो कामाख्या बीज मंत्र की शरण में आपको जाना चाहिए। करें क्या? ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाओ। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ। अपने सामने लाल कपड़ा बिछा लो, उसमें सामान्य सिंदूर 2 तरह के होते हैं, एक लाल कलर का होता है, एक ऑरेंज कलर का होता है। तो ऑरेंज कलर का सबसे अच्छा माना जाता है। अगर वो मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो लाल कलर का भी सिंदूर आप रखें। 100 ग्राम सिंदूर रखें, 100 ग्राम इतना होता है, उस सिंदूर को आप रखें। रखने के बाद दोनों आंखों के बीच में पिंच करें, जोर से सांस खींचें, जितनी देर तक हो सके रोक के रखें। छोड़ दें। इस तरीके से 10 बार आप सामान्य प्राणायाम करें। प्राणायाम करने के बाद सुक्री मुद्रा बनाएं। देखिए ये सुक्री मुद्रा है। इस सुक्री मुद्रा बनाने के बाद फिर कामाख्या आकर्षण बीज मंत्र या कामाख्या आवाहन बीज मंत्र, क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम वौसठ, 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 क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम वौसठ। मैं एक बार इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम वौसठ, क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम वौसठ। इस मंत्र का 500 जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। आपकी आवाज कमरे से बाहर जाने न पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये जो मंत्र है इसको किसी भी मंगलवार से 9 दिन के लिए किया जा सकता है और 10वें दिन किसी को फल या भोजन का आपको दान कर देना है। तो इसको अगर माला से मंत्र का जाप करना है तो कमल गट्टे की माला को छोड़कर किसी भी माला से इनके मंत्र का जाप आप कर सकते हैं।
तो एक हाथ से मुद्रा लगाएं, एक हाथ से मंत्र का जाप करें। इस तरीके से आप करें। 10वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें, पैसे दान न करें। पैसे दान करना है तो मंदिर की दान पेटी में आप दान कर दें। लेकिन आप माला से नहीं करना चाहते हैं, ये माला नहीं है आपके पास, तो बिना माला के ये मंत्र का आप जाप करें। इस तरीके से मुद्रा लगाएं, आधा घंटा इस मंत्र का जाप करें। आधा घंटा जाप करने के बाद 10वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। कुंवारी कन्या को भोजन कराएंगे तो बेनिफिट और भी ज्यादा मिलता है। तो इस तरीके से ये आप शुरू कर सकते हैं। इनको किसी भी मंगलवार, नवरात्रि से शुरू कर सकते हैं। सुबह के समय इनका अभ्यास किया जा सकता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद इनका अभ्यास करने पर लाभ ज्यादा मिलता है। अब जानते हैं कुछ नियम, क्योंकि बिना नियम जाने लाभ ज्यादा मिलता नहीं। तो पहले जानते हैं नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है। इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अघोर अष्टलक्ष्मी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। इसमें माता लक्ष्मी के सभी स्वरूपों की गोपनीय विधि से साधना करवाई जा रही है। इसकी वजह से साधक को कार्य सिद्धि, व्यापार सिद्धि के साथ सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। अगर आप कर्ज, व्यापार में असफलता, नौकरी में असफलता, प्रमोशन, धन से संबंधित विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना में अवश्य भाग लें। अगर आप इस साधना को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में भाग ले सकते हैं। किसी कारण से आप पर्सनली नहीं आ सकते तो इसे ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं।